हेलो दोस्तों। तो आज हम ओप्पो F9 को उसकी डिस्प्ले को चेंज करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपनी डिस्प्ले की कंडीशन देखिए। एक्चुअली मैंने इस फ़ोन को पहले खोल लिया था, इसका बैक कवर। तो मैंने इसकी सारी जितनी भी साइड साइड की ग्लू है वो निकाल दी हुई है। तो चलिए आगे करते हैं इसका। सबसे पहले हम अपना स्क्रू ड्राइवर लेंगे और उसके साथ इसके स्क्रूज़ को खोलेंगे और उसके बाद आगे का प्रोसेस जितना भी अब साथ साथ मैं आपको बताता रहूँगा। तो धीरे धीरे अब मैं इसके स्क्रूज़ वगैरह को खोल रहा हूँ। और एज यू नो कि कभी कभी कहीं रिपेयर करवा के आए होते हैं बंदे, तो उन्होंने स्क्रूज़ वगैरह पूरे नहीं लगाए होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी कुछ स्क्रूज़ की कमी है जैसे कि मैंने देखा था। बाकी अब देखते हैं, अंदर तो नहीं कुछ प्रॉब्लम होगी या कोई पार्ट्स वगैरह, तो वो तो चलो बाद की बात है। पर फ़िलहाल के लिए अभी मैं इसके स्क्रूज़ वगैरह खोल के अब सिम ट्रे को इजेक्ट करके उसके बैक कवर को निकालेंगे। इसके थोड़े से बैक कवर में भी थोड़े से हल्के फुल्के क्रैक्स थे, बट एज़ यूजुअल कस्टमर को सिर्फ डिस्प्ले रिप्लेसमेंट ही चाहिए थी। हमने पहले बात करी थी उनसे, बट उन्होंने बोला कि मुझे सिर्फ डिस्प्ले रिप्लेसमेंट ही करवानी है। तो हमने भी ज़्यादा प्रेशर नहीं किया उन पर। बट हाँ, एक चीज़ कहा कि मैंने उनको ओरिजिनल डिस्प्ले के लिए बनवाया था, जो सर्विस पैक आते हैं आजकल मोबाइल डिस्प्ले के, एकदम ओजी क्वालिटी की डिस्प्ले होती है वो। तो उसके लिए उन्होंने मतलब हमें परमिशन दी थी कि हाँ मुझे डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी चाहिए। तो धीरे धीरे अभी बैटरी रिमूव करेंगे और इसके बाद, पर ये बैटरी जो है ये कायरा ब्रांड की बैटरी है, पर कुछ अब उस कंडीशन नहीं रही इसकी अच्छी। तो चलो काम निकल जाएगा इससे कस्टमर का। अब डिस्प्ले को, जो ब्रोकन डिस्प्ले उसको निकाल रहे हैं और देखते हैं कैसी डाली हुई थी किसी ने, क्योंकि एक्चुअली लोग काम बहुत ज़्यादा करते हैं बट ग्लू को ज़्यादातर फ्रेम में लगा देते हैं। उसकी वजह से कभी कभार जो ग्लू होती है हमारी डिस्प्ले के लेंसेज में चली जाती है और कभी कभार डिस्प्ले की जो टच है वो भी रुक जाती है। बट इसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं थी ग्लू, बट एज़ यूजुअल जितनी लगती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा थी। बट अब हम ग्लू को रिमूव करेंगे, जितनी भी ग्लू है, जो एक्स्ट्रा ग्लू होती है वो सारी रिमूव करके उसके बाद अच्छे से क्लीनिंग करेंगे। और क्लीनिंग करने के बाद अब हम इसमें जब पूरी तरह क्लीन हो जाएगा तो डिस्प्ले डाल देंगे। बट आप देख रहे हैं ये एजेस पे मेरे को थोड़ा सा ट्वीज़र के साथ साफ़ करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लू जो होती है ये बहुत हार्ड हो जाती है। और कभी कभार तो कस्टमर ने फेविक्विक का इस्तेमाल भी कर लिया होता है, तो उससे निकालना तो और टफ हो जाता है। बट देखिए अब निकाल दी है। और मैंने ये कैमरा निकाला है। कभी भी अगर आप रिपेयर करें तो पहले ये कैमरा जो निकालें, क्योंकि जब हम केमिकल यूज़ करते हैं ग्लू रिमूव के लिए तो ये केमिकल से कैमरा भी ख़राब हो जाता है। तो अब देखिए सर्विस पैक ओप्पो F9 का, इसको यूज़ करेंगे हम और देखेंगे किस तरह की क्वालिटी है डिस्प्ले की। और ये जो सर्विस पैक होते हैं इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है आजकल, एकदम बढ़िया सी डिस्प्ले है, क्लियर क्रिस्टल डिस्प्ले, और चलाने में भी एकदम स्मूथ है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा हार्ड टच है इसका या कुछ, बिल्कुल स्मूथ डिस्प्ले है इसकी। और बाकी अब इसको ऑन करके लगेगा पता कितनी, मतलब कभी कभार हो जाता है कि टच वगैरह वर्क नहीं करती है, बट अभी इनके इसमें देखते हैं टच करती है वर्क या नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम करती है, बट कोई कभार एक आधा पीस ऐसा निकल जाता है डिस्प्ले का, उसमें टच जो होती है वो काम नहीं करती है। और देखिए हमने ऑन कर दिया है और थोड़ा सा टाइम लिया इसने, बट ऑन हो गया। ऑन थोड़ा इसका बटन जो था मेरे को थोड़ा सा हार्ड लगा है, बट कस्टमर ने हमें से डिस्प्ले रिप्लेसमेंट के बोला था। और मैंने साथ साथ में तब तक कैमरे की डस्ट भी साफ़ कर दी है। और देखिए फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। अब हम इसकी ज़रा टच को चेक करेंगे कि कितना काम करती है। टच बिल्कुल फ़ाइन है, बिल्कुल अच्छे से चल रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। और साथ में हम इसकी ब्राइटनेस चेक करेंगे। ब्राइटनेस क्या करती है, सबसे अच्छा तरीका होता है डिस्प्ले को चेक करने का ये कि आप ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करके देखें। और मेरे को ठीक लगी है डिस्प्ले, तो मैंने अब इसको ग्लू लगा के पेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। बाकी फ़िटिंग आपको लास्ट में दिखाऊंगा। सबसे अच्छा फ़ायदा था जब हम पुरानी ग्लू निकालते हैं तो उसकी वजह से जो डिस्प्ले न्यू डिस्प्ले की फ़िटिंग आती है वो बिल्कुल प्रॉपरली एक्यूरेट आती है।
काफ़ी ज़्यादा शॉपकीपर ऐसा करते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत का काम होता है, वो उस चीज़ से बचते हैं। तो उससे बचने की कोशिश नहीं करनी है फ्रेंड्स। अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हमें कस्टमर को एक अच्छे तरीके से, एक बिल्कुल अच्छे ब्रांड न्यू डिस्प्ले डाल के दे रहे हैं तो उसकी फ़िटिंग भी प्रॉपर तरीके से करके देनी चाहिए। तो बाकी मैंने बैटरी लगा दी है और बाकी हम फ़ोन को बंद करने लगे हैं। तो बाकी अब फिंगरप्रिंट लगा के, पहले कैमरा लगाया है अभी मैंने, थोड़ी डस्ट वगैरह अदर कैमरा बैक कैमरा से भी निकाल के, अब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे हम इसका। फिंगरप्रिंट लगाएंगे और फिंगरप्रिंट लगाने के बाद हम इसको बंद करके कस्टमर को दे देंगे। देखिए बैक पैनल भी मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है, बैक पैनल लग रहा है और साथ में हम लगाएंगे स्क्रूज़। कुछ स्क्रू जो मैंने आपको शुरू में बताया था इसके मिसिंग थे, वो मैं अपनी तरफ से लगाऊंगा कस्टमर को, ताकि कस्टमर का फ़ोन जो है प्रॉपरली, जितने भी स्क्रूज़ दिए होते हैं जो कंपनी देती है लगा के, पूरे स्क्रूज़ हों। और दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक्चुअली जेन्युइन स्क्रू यूज़ करता हूँ। कभी कभार पुराने फ़ोन पड़े होते हैं हमारे पास ओप्पो वीवो के, तो जो ओप्पो के होते हैं मैं ओप्पो के ओप्पो में ही यूज़ करता हूँ, वीवो के वीवो में, और रेडमी वगैरह जितने भी होते हैं, मतलब जिस ब्रांड के होते हैं उसी ब्रांड में यूज़ करता हूँ। मैं कभी भी अलग अलग ब्रांड के जो स्क्रू है किसी दूसरे ब्रांड में यूज़ नहीं करता हूँ। इसके वजह से क्या होता है कि कभी कभार अगर हम अलग ब्रांड के यूज़ करेंगे तो लेंथ की वजह से डिस्प्ले ख़राब हो जाती है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जिस ब्रांड के फ़ोन है उस ब्रांड के स्क्रूज़ मतलब उसी फ़ोन में से निकले होंगे, क्योंकि उनका साइज़ जो एकदम अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। हल्का फुल्का चलता है, बहुत ज़्यादा लंबा जो होता है वो स्क्रूज़ हमारे डिस्प्ले को डैमेज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाता है। तो वो चीज़ आपने ध्यान में रख के चलना है। बाकी अब फ़ोन को मैं बंद करने लगा हूँ, स्क्रूज सारे हमारे बंद होने को तैयार हैं। और अब ये जो मैं आपको ग्लू दिखा रहा हूँ, ये वाली ग्लू, ब्लैक ग्लू कभी भी बैक कवर के लिए यूज़ नहीं करनी है हमें ये जो एकदम ट्रांसपेरेंट ग्लू आती है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसे जब हीट करते हैं तो इसे निकालना भी इजी होता है और इसे रिमूव करना भी इजी होता है और लगाना भी इजी। तो ये जो ब्लैक ग्लू है वो हार्ड हो जाती है और ये हार्ड नहीं, सॉफ्ट रहती है, जिसकी वजह से अगर फ़ोन खुलता भी नहीं है और साथ में जब हम हीट करेंगे तो इजी टू ओपन हो जाता है। तो इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हार्ड ग्लू बैक कवर पे कभी भी नहीं यूज़ करनी है। बाकी अब मैंने क्लीनिंग कर दी है, सारा जो रबर बैंड लगा के फ़ोन को बंद करके, बिल्कुल सही है और फ़ोन एकदम रेडी हो गया है, टच बिल्कुल वर्किंग है और कस्टमर को बस डिलीवर करने के लिए रेडी हैं हम। तो थैंक यू वेरी मच मेरा वीडियो देखने के लिए।